देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं शिव जी के पूरा परिवार को चरणों में नमन करती हूँ और सभी देवी देवता चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। आज मैं गंगा माता और गाय माता कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे नारद जी आकर गंगा माता और गाय माता में झगड़ा लगाते हैं और कैसे महादेव आकर दोनों आदमी को मिलाप कराते हैं। एक समय की बात है कि नारद जी ऊपर से घूमते घूमते नीचे आते हैं और आकर गंगा माता से कहते हैं कि हे गंगा माता, आजकल आपका मान कम हो गया है, क्योंकि गाय जो है सो सोचती है कि वो आपसे बहुत बड़ी हो गई हैं। उनको में ये अभिमान आ गया है कि उनमें 36 गो देवी देवता निवास करते हैं। ये बात जब गंगा माता से कहते हैं नारद जी, तब गंगा माता कहती हैं कि इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। ये बात सही है कि गाय माता में 36 गो देवता निवास करते हैं और उनका सब देवता उनमें समित्य हैं। तब कहते हैं नारद क्या ऐसा बात नहीं है। ये बात है गंगा माता कि गाय माता जो है वो आपसे कहती है कि गंगा मुझसे बहुत नीचे है, क्योंकि मुझ में इतना देवता है, मुझ पर सब देवता का आशीर्वाद है और सब देवता मेरे साथ हैं। यह सुनकर गंगा माता को खीस बढ़ जाता है और गुस्सा में आ जाती हैं और गंगा माता कहती हैं कि मैं अपना मन में गाय माता के लिए कभी ऐसा मन में भावना नहीं रखी हूँ। अब मेरे बारे में गाय ऐसा बात बोल रही है और ऐसा विचार रखती हैं। उसी समय गंगा माता रोज़ आकर गंगा किनार पर चढ़ती थी और रोज़ चढ़कर गंगा माता में पानी पीने जाती थी। वो दिन जब नारद जी गंगा माता से आकर ऐसा कह लेते हैं तो गंगा माता को मन में बहुत क्रोध रहता है कि मेरे बारे में गाय ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उससे बहुत बड़ी हूँ। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं उससे बड़ी हूँ। इतना अभिमान हो गया है गाय को। और यह कहकर जैसे गाय माता आती हैं पानी पीने के लिए, कहती है गंगा माता कि हे गाय तुम वहीं पर रुक जाओ, मेरा पानी को जूठा नहीं करना, और कहकर पानी माता कम करने लगती हैं। तब गाय माता कहती हैं गंगा माता से कि रोज़ तो मैं पानी पीने आती हूँ तो कभी आपने ऐसा नहीं कहा, आज ऐसा क्या हो गया है जो आप मुझे पानी पीने से रोक रही हैं, आप ये बताइए। तब कहने लगती है गंगा माता कि तुम अपने आप के बहुत बड़ी समझने लगी हो और सोचती हो तुम बहुत अभिमानी हो गई हो। ये समझ लो कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। गंगा माता कहती हैं कि तुम्हें 36 देवता का निवास है, मगर मेरा जल के बिना कोई काम शुद्ध नहीं होता है। मुझ में ही लोग पापी लोग आकर नहाकर अपना पाप धोते हैं और मेरा बिना गंगा जल के कोई काम नहीं होता है। मैं महादेव के हमेशा जटा में विराजमान रहती हूँ। तब गाय माता को भी खीस बढ़ता है और गुस्सा आता है और गाय माता कहती हैं कि मुझे सब क्यों सुना रही हैं, कि मैं तो आपसे कम हूँ। मेरा भी गोबर से आंगन लिपाता है तब कथा पूजा होता है। मेरा गोबर जाता है तो गणेश गौर बनता है और मेरा मूत्र दवाई के काम में आता है। मैं कहाँ आपसे कम हूँ कि आप मुझे इतना कम आक रही हैं और ऐसा बोल रही हैं। मैं आपसे कम नहीं हूँ। तब गंगा कहती हैं कि तुम तो ऐसा हो कि तुम्हारा बहुत कम आदमी प्रयोग करता है, मगर मुझको तो हर पुण्य के अमावस्या के लोग अपना पाप धोने के लिए मुझ में नहाने आते हैं और नहाकर अपना पाप कम करते हैं। और जितना लोग पाप है, जितना दुनिया में लोग पाप करते हैं, मुझी में आकर नहाकर डुबकी लगाकर पाप कम करते हैं। और कोई भी प्रसाद में गंगा जल जरूर मिलाते हैं और भगवान का, शिव भगवान का अभिषेक भी करते हैं। तब कहती हैं गाय माता एकदम आँख अपना लाल लाल कर लेती हैं और कहती हैं कि ये सब मुझे क्यों सुना रही हैं, मैं आपसे कोई कम नहीं हूँ। इतने में महादेव देखते हैं कि गाय माता में और गंगा माता में दोनों में बात बढ़ते ही जा रहा है। तब महादेव आकर कहते हैं नारद जी के लगे कि नारद जी आपने क्या किया, आपने क्यों गाय माता और गंगा माता में झगड़ा लगा दिए। तब नारद जी कहते हैं कि मैं तो हंसी ठिठोली में, मेरा यही काम है हंसी ठिठोली करना। मैं हंसी ठठोली में जाकर गंगा माता से सब कहा। मैं क्या जानता था कितना गंभीरता से बात गंगा माता ले लेंगी और दोनों आदमी में इतना वार्तालाप हो जाएगा, इतना झगड़ा बढ़ जाएगा। उसी समय महादेव आते हैं और आकर कहते हैं कि आप दोनों, गंगा माता कहती है कि मैं तुमसे बड़ हूँ और गाय माता कहती है कि मैं तुमसे बड़ हूँ। तब महादेव कहते हैं कि आप लोग ये झगड़ा कम कीजिए, आप दोनों एक समान हैं। देखिए मैं बताता हूँ कैसा। इसलिए
कि आपका गोबर से जब तक अंगना घर ना लिपाए, जब तक गौरी गणेश ना बने, जब तक आपका दूध का माखन मिश्री ना बने, माखन दूध ना बने, आप तब तक कोई काम नहीं होता है। दही दूध भी चढ़ता है और आपका हर काम में गोबर उपयोग होता है। आपका मूत्र से दवा बनता है। आप भी कम नहीं हैं और गंगा माता से कहते हैं कि गंगा आप भी कम नहीं हैं। आप तो सदा मेरा जटा पर विराजती हैं और आपसे मेरा जटा जैसे पानी निकलता है उससे आप सारा लोग आपका जल से पाप अपना धोते हैं और वही जल से पूजा पाठ करते हैं। आपका सब कोई आपका स्नान कर कर अपना पाप कम पड़ता है। आप दोनों में कोई कम नहीं है, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ है। मेरे लिए आप दोनों सर्वश्रेष्ठ है। तब गंगा माता और गाय माता दोनों अपना झगड़ा ख़त्म करती हैं और महादेव समझाते हुए कहते हैं कि किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं तुमसे बड़ हूँ, ना आपको ये बात का अभिमान करना चाहिए कि मैं तुमसे बड़ हूँ, क्योंकि मेरे लिए सब एक समान है और सबके काम, सबके जो चीज़ें सबके काम आता है। उसी समय गाय माता और गंगा माता दोनों महादेव से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि आज से मैं कभी नहीं अपना मन में ये भावना लाऊंगी कि मैं गाय से बड़ हूँ, और ना गाय कभी कहती हैं कि ना मैं आज तक अपना मन में भावना लाऊंगी कि मैं गंगा से बड़ हूँ। तब कहती हैं गंगा माता कि सारा बात नारद जी ने मुझे कह कर गए थे कि गाय माता ने मेरे विषय में ऐसा ऐसा बात कहा है। तब गाय माता ने कहती हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तब उसी समय नारद जी आते हैं और कहते हैं कि हे गंगा माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे ठिठोली किया था। मेरा तो काम ही है यहाँ वहाँ जाकर ठिठोली करना और नारायण का नाम जपना। आपने मेरा बात को सीरियस ले लिया और गाय माता से आपने झगड़ा कर बैठा। उसी समय नारद जी क्षमा मांगते हैं और महादेव के समझैला पर गंगा माता भी क्षमा मांगती हैं गाय माता से और गाय माता क्षमा मांगती हैं गंगा माता से। और दोनों आदमी महादेव को नमन कर देते हैं और अपना अपना स्थान पर चले जाते हैं। गंगा माता गंगा में रहती हैं और गाय माता फिर अपना उछल जाती हैं। तब इस तरह महादेव समझाते हुए अपना भक्त लोग का उद्धार करते हैं गंगा और गाय माता को। उसी तरह किसी में भी झगड़ा लड़ाई हो तो महादेव उसका सूझबूझ अच्छा कर दें और अपना दया दृष्टि बना दें। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।